गाजियाबाद में विकास हुआ है पहले के मुकाबले? गाजियाबाद में विकास ही विकास देख नहीं रहा। हम लोग छोटे से बिजनेसमैन हैं, जबकि कहीं से बुकिंग से आते थे तो रास्ते में दो चार ठुल्ले मिल करके किसी का व्यापारी तो बीजेपी के साथ था, है और रहेगा हमेशा। अब उसमें डिपेंड करता है योगी जी की। उनके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है, तो वह है असामाजिक तत्व। हर पार्टी को देख लिया हमने, गुंडागर्दी है, सिवा कुछ नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव आएंगे, सपा आ जाएगी तो क्या? पहले तो थोड़ा क्राइम ज्यादा था, अब गुंडे डरते हैं योगी जी से। आपको योगी जी कैसे लगते हैं माता जी? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी, मुझे फेवरेट है मेरे। राम मंदिर से संबंधित जो ये दान चोरी का सिलसिला चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2027 में, उसको लेकर के हम जो है कुराम नगर मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ पे हम जनता के बीच में सीधा ऑन द स्पॉट बातचीत करेंगे कि 2027 में कौन आने वाला है। योगी जी फिर से आएंगे या फिर नया चेहरा उभर कर आने वाला है सामने? चलिए आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सबसे पहले इन भाई जी से बातचीत करेंगे, घंटी बजा रहे थे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? बात नहीं करना चाहते? बात करें में कहाँ है? योगी जी पसंद है आपको? हाँ योगी जी पसंद है, जब वहीं तो कहे कि हाँ सही चल रहा है सेट काम। अच्छा, हाँ जी, योगी जी की वजह से तो दुनिया सुधर गई। दुनिया सुधर चुकी है योगी जी की वजह से। हाँ जी, क्या काम करते हैं सर? मैं तो भैया रिक्शा चलाता हूँ, योगी जी ने रिक्शा दिया मेरे को। सही बताइए। सही बता रहा हूँ, जो रिक्शा दिया है योगी जी ने कि कमाओ और खाओ। क्या नाम हुआ आपका? संतोष। संतोष जी यहीं के रहने वाले हैं? एमपी के, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जो है अपना रोजगार चला रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। अच्छा, ये रिक्शे का व्यापार करते हैं? अरे हमें सवारी ले जाओ मैं रिक्शा में। कब से काम कर रहे हैं इसका? हम आए थे यहाँ पे जब इंदिरा कांड के 2 महीने बाद। अच्छा हाँ जी, जब से रह रहा हूँ गाजियाबाद में, मैं कुल 3 दुकानें थी। अच्छा, योगी जी को पसंद करते हैं? हम तो योगी जी को पसंद करते हैं। क्या कारण है इसका? ये कारण है कि वो दुनिया सुधार दी। दुनिया सुधार दी जैसे मतलब अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी। गाजियाबाद में विकास हुआ है पहले के मुकाबले? गाजियाबाद में विकास ही विकास देख नहीं रहा। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुभाष। जी, यहीं के रहने वाले हैं? मैं संत कबीर नगर से रहने वाला हूँ। अच्छा, कबीर नगर से। संत कबीर नगर, संत कबीर, गोरखपुर से पहले पड़ता है। अच्छा, संत कबीर नगर, ठीक ठीक ठीक। मैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? मेहंदी का काम करते हैं, सुभाष के नाम से ये हमारा है सब कुछ। कब से है ये काम आपका? ये हमारा सन 2000 से है। सन 2000 से है, इसी गाजियाबाद में, इसी जगह पे? जी सर। मतलब जो काम अखिलेश यादव के शासन में आपने शुरू कर दिया, अब वो योगी जी के काम जो है राज्य में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या फ़र्क लगता है अखिलेश यादव के शासन में और आपके योगी महाराज के काल में? सच बोलिएगा सर। सच बोल रहा हूँ कि योगी जी का भी, अखिलेश जी का भी शासन सही था और योगी बाबा का भी शासन सही है। उसमें अखिलेश जी में जो था थोड़ा सा कुछ लूटपाट या दबंगों को बढ़ावा मिलता था, योगी सरकार में वो चीज़ नहीं है। हाँ, दबंगों को लेकर के बहुत सवाल उठता है कि अखिलेश यादव के शासन में माफिया राज था। जी 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 क्या बिल्कुल। उस माफिया राज को खत्म करने का काम किया योगी जी ने? जी जी बिल्कुल किया, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। ये काम किया कि क्योंकि हम लोग छोटे से बिजनेसमैन हैं, जबकि कहीं से बुकिंग से आते थे तो रास्ते में दो चार ठुल्ले मिल करके किसी का पैसे छीन लिया, किसी का कुछ कर लिया। लेकिन वो चीज़ अब नहीं है, सेफ रहते हैं सब लोग। अब सेफ हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई सुरक्षा को लेकर के। जब आम जनता से बात की जाती है तो सुरक्षा, शिक्षा और बिजली। तो अगर मैं आपसे बात करूं गाजियाबाद में 2017 के बाद गाजियाबाद कितना बदलाव हुआ नज़र आ रहा है आपको? काफ़ी बदलाव है, काफ़ी बदलाव। जैसे मान के चलिए रोड का या हर किसी विषय में जहाँ तक हम देखते हैं, जी बदलाव है। मतलब हर एक चीज़ में बदलाव देखने को मिलता है। रोज़गार कैसा चल रहा है आपका? रोजगार तो सर भाई करके खाना, चाहे अखिलेश जी का सरकार हो चाहे इनका बाबा का सरकार हो, हमें करके ही खाना है। लेकिन ठीक है जैसे भी है। बाबा का कामकाज कैसा लगता है आपको? बाबा का कामकाज अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। बुलडोज़र भी अच्छा लगता है आपको? बुलडोज़र भी अच्छा लगता है कि जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको गिरा देते हैं बाबा, और कोई जो मान के चलो दबंगे किया उसके घर पे बुलडोज़र चलता है, तो अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, अभी आपने बताया था कि आप गोरखपुर से पहले जो है संत कबीर नगर से हैं आप, तो गोरखनाथ बाबा जो हैं, कभी गोरखपुर गए हैं? जाते रहते। कभी मिलने का प्रयास किया है? नहीं, बाबा से तो मिलने का प्रयास नहीं किया। इच्छा है कभी कि बाबा जी के दर्शन हो जाए? ठीक है, बाबा जी से पहले हम देखा करते थे, कभी गोरखपुर गए तो निकलते थे, बाबा देख लिया करते थे। बाकी अभी तो कोई ऐसा इच्छा नहीं हुआ कि बाबा जी से मुलाकात हो। जी जी। 2027 में उनमें समीर किनको लाने की तैयारी में है? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता अभी कुछ भी। ये तो सब समय आता है, उस टाइम पता चलता है। चलिए, बता नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि काम काज को लेकर के आपका कुराम नगर 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना बदलाव हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, काफ़ी बदलाव है, काफ़ी बदलाव है।
पहले में बहुत ज़्यादा बदलाव है, काफ़ी बदलाव है पहले से। पहले में बहुत काफ़ी बदलाव है यहाँ पर। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के लिए? अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं है? एक मुस्लिम कौम के होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं है, ये तो कोई बात की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम जो अच्छा करेगा उसको तो अच्छा बोला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया राज है, शासन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वो घरों को तोड़ते हैं, अवैध मस्जिद मज़ारों को तोड़ते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे समीर जी आप? उसमें क्या बोलेंगे, जो गलत है वो गलत है, तो सही है ठीक है, उस पर हम क्या बोलेंगे। अवैध जगहों को तोड़ना जायज़ है? हाँ जी हाँ जी, जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पे जो है इनका कहना था समीर का कि अवैध मज़ारों को और मदरसों को जो तोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। माता जी क्या नाम हुआ आपका? मरीचा बंसल। यहीं की है माता जी आप? अच्छा, मैं यहाँ पे जो है कुराम नगर में आया हुआ हूँ और मैं हर एक लोगों से बात कर रहा हूँ योगी जी को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के, दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे अखिलेश यादव भी बहुत सही था। मैं आपसे पूछता हूँ, महिला सुरक्षा को लेकर के जो पहले सवाल उठाए जाते थे, आपके योगी के काल में वो महिलाएं कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं? योगी जी के काल में ज़्यादा सुरक्षित है। जी। योगी जी के काल में ज़्यादा सुरक्षित। और पहले? पहले तो थोड़ा क्राइम ज़्यादा था, हाँ। अब फिर भी कम हो गया है। अब गुंडे डरते हैं योगी जी से। अच्छा, आपको योगी जी कैसे लगते हैं माता जी? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी, मुझे फेवरेट है मेरे। आपके फेवरेट है? ऐसा क्या कर दिया जो योगी जी जो है आपके फेवरेट बन चुके हैं अब? बस उन्होंने गुंडागर्दी कम करी है थोड़ी। हाँ। बस और क्या है, महिलाओं ये अब सुरक्षित है, थोड़ा जाने में डर नहीं लगता कहीं भी ऐसा। क्योंकि बार बार माता जी जो है पहले सवाल उठाए जाते थे कि पहले जो है एक किसान को लेकर के मैं कहूँ, एक महिला, एक बच्ची घर से रात को बाहर नहीं निकलती थी। आज वो बिल्कुल निडर होके कभी भी 3 बजे 4 बजे जब मन चाहे जब बाहर जा सकती हैं। ऐसा हो चुका है अब उत्तर प्रदेश। सही कह रहे हैं। ऐसा ही है। चलिए, आपकी मुस्कान बता रही है कि ऐसा हो चुका है उत्तर प्रदेश, यानी कि बदल चुका है उत्तर प्रदेश। आइए थोड़ा आगे भी जाएंगे। प्रशांत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, गाज़ियाबाद के हैं आप। अब जो है यहाँ पे हम एक सर्वे कर रहे हैं कि 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव में अब तक योगी जी 2 बार आ चुके हैं। 9 साल से उनका कामकाज चल रहा है। 27 में किनको लाने की तैयारी में है गाज़ियाबाद की जनता? गाज़ियाबाद की जनता का तो पता नहीं जनाब, लेकिन व्यापारी तो बीजेपी के साथ था, है और रहेगा हमेशा। अब उसमें डिपेंड करता है योगी जी की, चाहे भले ही कोई हो रहा है, लेकिन बीजेपी को ही वोट जाती है, व्यापारी की तो और किसी को तो जाती नहीं है। ये व्यापारी शब्द आपने बीजेपी से जो कनेक्ट किया है, इसका क्या? सुरक्षित समझता है ना व्यापारी अपने को, व्यापारी सुरक्षित समझता है। उसमें छाबड़ा हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, बनिया हो, चौधरी हो, कोई भी समाज हो, आप किसी व्यापारी से पूरी मार्केट में पूछेंगे तो वो बीजेपी बोलेगा, है ना। और कोई अगर बीजेपी का भक्त है या योगी जी का भक्त है तो योगी जी बोलेगा, है ना। पीछे लोग तो अखिलेश यादव की भी तारीफ कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आना चाहिए। हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ना 70% किराएदार हैं। तो किराएदार अखिलेश यादव को सपोर्ट करते नहीं, वो आते जाते रहते हैं, उन्हें पता नहीं है ना इतने सालों में, 50 सालों में क्या क्या चीज़ें बदली हैं यहाँ पे। हैं। अब बड़ी बात कही है भाई। ये हमारे सामने जो बाबूजी 50 साल से सबसे पुरानी दुकान इन्हीं की है, ये आपको और भी बढ़िया बता पाएंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि योगी जी को लेकर के जो आपने कामकाज का जो गिनवा दिया कि सुरक्षित हैं व्यापारी, महिलाएं, अब बच्चे, बुजुर्ग सब सुरक्षित हैं आपके उत्तर प्रदेश में। अगर उनके राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है तो वह है असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, है ना। भू माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, इस हथियार माफिया हो, फिरौती माफिया हो, या किसी भी प्रकार का माफिया हो, वो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि 2027 में अगर उनकी सरकार आती है तो प्रशांत जी खाते में 40,000 रुपये हर साल आ जाएंगे आपके। फिर उसे घोंस के ले जाएंगे, 60 के साथ में एक को ले जाएंगे, चाहे वो 40 तो जाएंगे 60 और हमारी जेब से चले जाएंगे। नहीं, इस बार अखिलेश जी सुधर चुके हैं, कह रहे कि नहीं अब 40,000 भी खाते में है। अखिलेश जी तो शुरू से ही सुधरे हुए थे, उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। लेकिन हमेशा एक आदमी के सही होने से पूरा परिवार सही नहीं होता ना, ये है दिक्कत ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हो सर आपका? मनोज रोहेला। मनोज रोहिल जी, आप यहीं के गाज़ियाबाद की? हाँ, नहीं, हम रहने वाले हरियाणा के, लेकिन 60 साल से गाज़ियाबाद में रह रहे हैं। अच्छा, हरियाणा के हैं आप? रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा के, तो गाज़ियाबाद के रहने वाले उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा। आजकल राम मंदिर जो दान चोरी का, चढ़ावा का, ये विवाद में चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है समझदार हो चुकी है, इस बार अगर जो वोट देना है किसी भी हिंदू को तो वो वोट जाएगा सपा को। इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, हम तो देखो
हम तो ये जो भाजपा के आदमी है, भाजपा को वोट देंगे, चाहे वो कुछ भी करो, अपना कर्म हमें अपने देखना, बाकी हमें ना और किसी वोट से मतलब ना कुछ। भाजपा से इतने प्रेम का कारण क्या है सर? गुंडागर्दी सारी खत्म है, टाइम पे लाइट है, साहब सब कुछ है, नहीं तो वहाँ औरों को देते हैं वोट, गुंडागर्दी इतनी फैलती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। कहाँ टाइम पे लाइट है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बिजली कटौती हो रही है सर। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बिजली कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, हमारे गाजियाबाद कहीं हो रही हो तो यूपी में पता नहीं, हमारे गाजियाबाद में बिल्कुल सही पोजीशन है। सब सही है। हाँ जी, 27 में किनको लाने की तैयारी में हैं आप? हम तो इन्हीं को ही लाएंगे जी, मोदी जी, योगी जी को ही लाएंगे। और हमारी तो आगे ये भी इच्छा है, भोलेनाथ से प्रार्थना यही है कि आने वाले पीएम ये योगी जी हों। पीएम भी योगी जी बन जाए, ये कह रहे हैं आप? ये हमारी वो है, क्योंकि अगर घर हिंदुस्तान में गुंडागर्दी से उससे बचाना तो इन दोनों को पक्का करके चलना पड़ेगा। बाकी सारी जगह हर पार्टी को देख लिया हमने, गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव आएंगे, सपा आ जाएगी, तो क्या हिंदुत्व सेफ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे भारत में? अब देखो ये हम तो अभी तक इनके शासन में सुरक्षित रहे हैं, बाकी तो सब लड़ाई दंगे झंगे झगड़े होते रहते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? विशाल मेहंदी गाजियाबाद। विशाल मेहंदी गाजियाबाद, पूरा डिटेल, ये नाम है कि पूरा इंट्रोडक्शन ही दे दिया आपने अपने कामकाज का? यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले सर अलीगढ़ के हम। अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ में हम 2-3 दिन पहले गए थे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए थे। जी जी जी। पता चला? जानकर खुशी हुई? हाँ खुशी हुई भैया जी। योगी जी कैसे लगते हैं? लगने के तो सही है भैया जी, मगर वो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मतलब कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो कर रहे हैं तो सबके लिए ठीक ही है, जो कर रहे हैं जैसे भी है, जैसे ठीक ही है, जैसे सबके लिए जो हमारे लिए है, जो भी है जो हमारे लिए, जो सबके लिए जो हमारे लिए है, जो जिसके लिए सही नहीं है उनके लिए सही नहीं है। तो हमारे लिए तो कोई भी सही, कोई रोटी तो खाने दे नहीं रहा, जो हम कमा रहे हैं हम खा रहे हैं अपने आप में। अलीगढ़ में आए थे, 400 करोड़ से भी ज़्यादा लागत की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। लास्ट कब गए थे अलीगढ़ घूमने के लिए? भैया जी मुझे तो यहाँ 2-3 महीने हो गए, मैं तो गया ही नहीं हूँ अभी फ़िलहाल में। आखिरी बार कब गए थे? आखिरी बार तो करीब चलिए, अलीगढ़ बदलाव नज़र आया है आपको पहले से? बदलाव तो है, पहले से तो बहुत बदलाव अलीगढ़ में। अच्छा। पहले और 2-3 महीने गाजियाबाद से रह रहे, गाजियाबाद कैसा लग रहा है पहले के मुकाबले? गाजियाबाद भी ठीक है, गाजियाबाद भी नंबर 1 पे चल रहा है। अच्छा। जी। योगी का कामकाज मतलब ठीक लग रहा है आपको? हाँ सही है, जहाँ तक है सही है, और क्या गलत है आपसे जो भी। अच्छा, 27 में चुनाव आ रहा है, 2027 में, और ऐसे में अगर मैं कुराम नगर की जनता की बात करूँ तो वो किनको लाने की तैयारी में है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब होगा। भैया जी अभी तो देखो, जो भी अब इनकी इच्छा बात देखो, आपको हमारे के कहने से तो हो नहीं जाएगा, जो सब करेगा सम्मान करेगा, जो हम कर देंगे। ये क्या बात कही आपने? जो सब करेगा वो आप भी कर देंगे? मंदबुद्धि है क्या? अरे भैया उसका नहीं है, अब ये मेरे देने से तो क्या, एक वोट देने से क्या मतलब वो बन जाएंगे? एक वोट की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। चलो भाई हम दे देंगे वोट, और बताओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को भी दीजिए, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप अखिलेश को दीजिए या योगी को दीजिए। आपका दिल किसे कहता है? जो हमें तो जीता हुआ देखेगा हम तो उसको दे देंगे। देखो ये नहीं कि हारने वाले को तो अपना वोट खारिज करने फ़ायदा क्या है, जो जीतेगा हम तो उसी को डाल देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर जो है ना उसको भव्य नगरी बनवा देंगे। अब जी अब उसमें तो बनवाने के लिए देखो, अब उनके हाथ में, हम तुम क्या कर सकते हैं बनवाने के लिए? तो देखो जो वो करेंगे बड़े बड़े नेता, उसके सामने हम तुम क्या कर सकते हैं? जो व्यक्ति पहले कभी कहा करता था कि वो भगवानों में विश्वास नहीं रखता, पूजा पाठ नहीं करता, आज वही व्यक्ति राम जी को चिंता जता रहा है। नहीं वो बात तो ठीक है, वो तो देखो वो तो जिता रहा है, वो तो बात ठीक है, मगर देखो हमारे तो मैं करने से क्या होगा? मगर देखो जो जनता करेगी सारी करेगी तो हम कर देंगे। मैं वही तो बार को बार बोल रहा हूँ आपको।